नमस्कार किसान भाइयों, मध्य प्रदेश मौसम समाचार में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मध्य प्रदेश के जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, खड़वा, खरगोन, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी, भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, दतिया, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवड़ी, उज्जैन, देवास, शाहजहाँपुर, मंदसौर, सागर, मलवा, रतलाम, भिंड, मुरैना, सौरपुर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से यह वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि साथियों हम लोग आप लोगों को मध्य प्रदेश की दिन प्रतिदिन की सही और सटीक मौसम की जानकारी इस चैनल के माध्यम से देंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। चलिए साथियों, आज की मौसम समाचार को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रति एमपी अपडेट यूट्यूब चैनल और आज हम आपको बताएंगे एकदम ताजा और बिल्कुल सटीक मौसम की जानकारी, वो भी पूरे मध्य प्रदेश के लिए। तो ध्यान से सुनिए, कहीं आपकी जमीन, आपकी फसल या आपकी सुरक्षा से जुड़ी अहम बात आप मिस ना कर दें। आज 21 जुलाई 2025 है और फिलहाल मध्य प्रदेश में मानसून पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। जी हां, बंगाल की खाड़ी से लेकर मध्य भारत तक ट्रफ लाइन सक्रिय है और इसके साथ ही साउथ वेस्ट मानसून की टर्फ लाइन जबलपुर, रीवा, सागर और होशंगाबाद से होकर गुजर रही है, जिससे इन इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की पूरी संभावना बन चुकी है। बात करें मानसूनी सिस्टम की तो वर्तमान में एक लो प्रेशर एरिया छत्तीसगढ़ की ओर बना हुआ है, जो पूर्वी मध्य प्रदेश पर प्रभाव डाल रहा है और इससे हो रही है लगातार बारिश, कभी मध्यम तो कहीं अति भारी। जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर और कटनी जिलों में अगले 24 घंटे के भीतर 50 से 100 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की जा सकती है, यानी ये जिले ऑरेंज अलर्ट पर हैं। वहीं भोपाल, विदिशा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, सागर, दमोह और पन्ना जैसे जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां 25 से 75 मिलीमीटर तक वर्षा की उम्मीद है। इधर इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, खंडवा और बड़वानी जैसे जिलों में भी बूंदाबांदी से लेकर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है, खासकर जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के हिस्सों में। इसलिए ग्रामीण इलाकों के लोग विशेष सतर्कता बरतें। खेतों में काम करते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें, ऊंचे पेड़ों के नीचे खड़े न हों और किसी धातु से दूरी बनाकर रखें। अभी मौसम विभाग के अनुसार हवाओं की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, जो कहीं कहीं तूफानी झोंकों में बदल सकती है, खासकर रात के समय। और हां, इसी बीच हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो रति एमपी अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने गांव गिरांव के लोगों तक इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि यह जानकारी जीवन बचा सकती है। अब बात करते हैं किसानों की। तो भाइयों, इस समय जिन क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है वहां फिलहाल खेतों में सिंचाई रोक दें, क्योंकि ज्यादा पानी से धान की बिचड़ गल सकती है। दूसरी ओर जिन जिलों में हल्की या मध्यम बारिश हो रही है वहां किसान भाई यूरिया डालने का काम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें, बारिश से पहले नहीं, बाद में डालें ताकि खाद बह न जाए। साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में मिट्टी में नमी बनी हुई है वहां हल चलाकर खेत को तैयार किया जा सकता है। विशेषकर सोयाबीन, मक्का और मूंग की बुवाई के लिए यह समय उपयुक्त है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 5 दिनों तक पूर्वी और मध्य जिलों में बारिश की रफ्तार बनी रहेगी, लेकिन पश्चिमी जिलों में बारिश कुछ कम हो सकती है। भोपाल, सागर और जबलपुर संभाग में 22 और 23 जुलाई को भारी बारिश के आसार हैं। वहीं 24 जुलाई से मौसम थोड़ा साफ हो सकता है, लेकिन उमस बढ़ेगी। ध्यान दें, चंबल और ग्वालियर अंचल में अभी भी बारिश की कमी है और इन जिलों में किसानों को फिलहाल जल संचय पर जोर देना चाहिए। अब एक बार फिर से अलर्ट पर ध्यान दें। ऑरेंज अलर्ट जारी है जबलपुर, मंडला, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, शहडोल और उमरिया में। येलो अलर्ट है भोपाल, सागर, होशंगाबाद, विदिशा, दमोह, कटनी और नरसिंहपुर में। वहीं ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया जैसे इलाकों में फिलहाल कोई बड़ा अलर्ट नहीं है, लेकिन हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है।
अगर हम बारिश के आंकड़ों की बात करें तो जबलपुर में अब तक पिछले 24 घंटे में 53 मिलीमीटर, सिवनी में 67 मिलीमीटर, शहडोल में 64 मिलीमीटर और मंडला में 27 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं भोपाल में 17 मिलीमीटर, इंदौर में 12 मिलीमीटर और ग्वालियर में 9 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। ये आंकड़े बताने का मतलब यही है कि किस जिले में कितनी पानी की आमद हो रही है और इसका असर वहां की फसल और जमीन पर कैसा पड़ेगा। तो साथियों, अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो किसान भाइयों के दिल के सबसे करीब है, यानी फसल और खेत की बात। इस बार जो बारिश का मिजाज है वो थोड़ा पलटी मारने वाला लग रहा है। लगातार 2 से 3 दिन की हल्की से मध्यम बारिश के बाद अब जो दौर शुरू हुआ है वो कहीं कहीं मूसलाधार बन चुका है। खासकर जिन जिलों में भारी बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है वहां धान की फसल को फायदा और नुकसान दोनों संभव हैं। पहले फायदे की बात करें तो जिन इलाकों में धान की बुआई देर से हुई थी उन खेतों में यह बारिश जीवनदायिनी साबित होगी। मिट्टी की नमी बढ़ेगी, सिंचाई की जरूरत कम होगी और रोपाई वाले खेतों में पौध को जमने में मदद मिलेगी। सब्जी की फसल के लिए भी यह बारिश अमृत के समान है। लौकी, करेला, परवल, भिंडी, बैंगन जैसी फसलें इस नमी से लहलहा उठेंगी। लेकिन अब बात करें नुकसान की, तो जहां भारी बारिश होगी और अगर लगातार 2-3 दिन पानी नहीं रुका तो वहां खेतों में जल भराव की स्थिति पैदा हो सकती है। विशेष रूप से निचले इलाके और काली मिट्टी वाले खेतों में यह बड़ा संकट बनेगा। वहां अगर जल निकासी नहीं हुई तो धान की पौध गल सकती है, जड़ सड़ सकती है और उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। आलू, प्याज जैसी फसलों के खेतों में भी यह पानी जानलेवा साबित हो सकता है। अब जमीन की बात करें तो जो खेत हाल ही में जोते गए हैं या जिनमें बीज डाला गया है उन पर लगातार पानी गिरने से मिट्टी का कटाव, बीज का बह जाना और ऊपर की परत का ढीला हो जाना जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। ज्यादा बारिश से कड़े मिट्टी वाले खेतों में क्रस्टिंग यानी मिट्टी की सतह का सख्त हो जाना भी देखने को मिलेगा, जिससे अंकुरण पर असर पड़ेगा। इसके अलावा बारिश के साथ साथ तेज हवा और आंधी की संभावना है, खासकर शाम के समय। ऐसे में खड़ी फसलों का झुकना, टूटना या फूल गिरना जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। और एक बड़ी बात, जो किसान भाई खेत में रासायनिक खाद और दवा का छिड़काव करना चाहते थे उनके लिए यह बारिश रुकावट बन सकती है। बारिश के दौरान या तुरंत बाद छिड़काव करने से असर नहीं होगा और पैसे बर्बाद होंगे। दोस्तों, अगर आप चाहें कि हम आगे बताएं कि इस मौसम में कौन कौन से कीट और रोग फसल पर हमला कर सकते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रति एमपी अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए इस मौसम में, यानी किसानों के लिए सुझाव। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार अगले 2 से 3 दिन बिजली गिरने और आंधी तूफान की संभावना है। ऐसे में खेत में काम करते समय बेहद सावधानी बरतें। बारिश के दौरान या बिजली गरजने पर खुले मैदान, ऊंचे पेड़ या बिजली के खंभों के नीचे खड़ा होना जानलेवा साबित हो सकता है। खेतों में काम करने से पहले मौसम पूर्वानुमान जरूर देखें। धान की फसल वाले किसान बुवाई और रोपाई जल्द निपटा लें, क्योंकि लगातार बारिश के बाद खेत की मिट्टी खड़ी हो सकती है, जिससे रोपाई करना मुश्किल हो जाएगा। जहां जलभराव की संभावना हो वहां पानी की निकासी के लिए नाली बनाएं। अगर आपकी फसल में कीट लग चुके हैं और आप दवा छिड़काव की योजना बना रहे हैं तो बारिश से 1 दिन पहले या 2 दिन बाद ही करें, ताकि दवा बेअसर न हो। इसके अलावा पशुपालन करने वाले किसानों के लिए सुझाव है कि पशुओं को खुले में न बांधें, चारा और भूसा पानी से बचाकर रखें और अगर बिजली गिरने की चेतावनी है तो पशु शेड में सुरक्षा का पूरा इंतजाम करें। और सबसे जरूरी, खेत की मिट्टी को लंबे समय तक उपजाऊ बनाए रखने के लिए हरी खाद जैसे ढैंचा, मूंग या उड़द की बुवाई करें, खासकर उन खेतों में जहां अभी फसल नहीं लगाई गई है।